आपने जनरल जे सिंह को सुना, ए पॉलिटिकल बात उन्होंने की, कांग्रेस पार्टी पर या गांधी परिवार पर कोई हमला नहीं, लेकिन 2006 की उस बातचीत का उन्होंने खुलकर जिक्र किया जहां पर उन्होंने बताया कि एनएसए और उन्होंने अपोज किया था, वरना सियाचिन को लेकर समर्पण के मूड में थी पाकिस्तान के सामने यूपीए सरकार। सुप्रिया जी, आपका जवाब। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैंने बड़े ध्यान से जनरल जे सिंह की बात को सुना। उन्होंने आर्मी को लीड किया है, उन्होंने शिरोमणि अकाली दल से चुनाव भी लड़ा है, उसका भी जिक्र करना चाहिए था। लेकिन खैर, रिटायर्ड जनरल है, आर्मी के ऑफिसर है, उनका पूरा सम्मान है। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा और वो भी देश को बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रपोजल बना था डीमिलिटराइजेशन ऑफ सियाचिन का, ये 1989 में बना था। और उसके पहले मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि 1984 में इंदिरा जी और राजीव जी की रेजीम में ऑपरेशन मेघदूत के चलते हमने अपनी सॉवरेनिटी दुनिया के हाईएस्ट ग्लेशियर सियाचिन पर जमाई थी। जो फख्र की बात है कि आज तक हमारा आधिपत्य और हमारी सॉवरेनिटी उस ग्लेशियर पर बनी हुई है और इसमें कांग्रेस की सरकारें रही हैं। ये राजीव जी और इंदिरा जी की लीडरशिप के अंतर्गत हमने सॉवरेनिटी जमाई थी, इतने बड़ा अपना आधिपत्य जमाया था। और सियाचिन क्योंकि काराकोरम ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये बहुत बड़ी जीत थी अपने हाथ में और उस पर हमारा आधिपत्य बना है। 1989 का ये जो प्रपोजल था, इसको 2006 का जो उन्होंने उल्लेख किया, उसमें कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके कि 4 और 5 प्रमुख मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हिस्सा होते हैं, उन्होंने ये प्रपोजल खारिज कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया, और मैं लिखित में बता रही हूँ, टू नॉट नेगोशिएट विद पाकिस्तान ऑन सेटलमेंट ऑफ द ग्लेशियर। ये प्रपोजल था, प्रपोजल पर काफी वर्षों तक चर्चा हुई। अगर ऐसा ही था, अगर चर्चा ही गलत है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 98 से 2004 तक, उन्होंने इस प्रपोजल को क्यों नहीं खारिज कर दिया था? क्योंकि यह प्रपोजल था। एनएसए और आर्मी से हमेशा राय ली जाती है, इस सरकार को भी लेनी चाहिए। लेते तो हम इस मुकाम पर नहीं आते। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले 2 ही बातें कहूंगी। मैं संबित पात्रा, क्योंकि इस शो पर है नहीं, उनको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन उनके जैसे लोगों की बात पर मैं यकीन नहीं करती हूँ। उनका ट्रैक रिकॉर्ड झूठ और नफरत से भरा रहा है परिवार के खिलाफ। और मैं एक और बात ये कहूंगी कि आज जब देश चीन से लड़ाई लड़ रहा है, आज जब दुश्मन चीन बड़ा खड़ा है और हम सियाचिन की बात कर रहे हैं, दिस इज अ ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, दिस इज अ ब्लैक डे एज फार एज आवर फोर्सेस आर कंसर्न, दिस इज अ ब्लैक डे एज फार एज द रूलिंग पार्टी इज कंसर्न। जब तक उनको जवाब देने चाहिए चीन पर, बात कर रहे हैं सियाचिन की, जिसका आधिपत्य भी कांग्रेस की सरकार ने दिलाया था। और ये प्रपोजल फाइनली उन्होंने ही खारिज किया था कि हम कोई बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली एनएसए और आर्मी से राय ली जाती है। तो 2006 की उस डील से आप इनकार नहीं कर रही हैं? 2006 की उस डील से आप इनकार नहीं कर रही हैं? मैं आपको इनकार नहीं कर रही हूँ। मैं आपको 1989 और 1984 की याद दिला रही हूँ कि कैसे सियाचिन हमारे आधिपत्य में आया। लेकिन आप 2006 प्रपोजल खारिज किया, वो भी जे सिंह साहब ने बताया था, वो भी जे सिंह साहब ने बताया था, वो भी जे सिंह साहब ने जिक्र किया, उन्होंने पूरी जानकारी दी, वो भी हमने सुनाया। लेकिन 2006 की भी उस डील से आप इनकार नहीं कर रही हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी, अभी जो परिस्थिति चीन में है, सियाचिन को लाकर उसमें कौन सा रंग घोलना चाह रहे हैं आप? परिस्थिति तो आज की है जिस पर नजर होनी चाहिए, लेकिन सियाचिन की इस बात को लाकर सिर्फ आप कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। मतलब आप भी इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाना चाहते हैं। जो कल तक कहते थे रोज बैठकर कि नहीं नहीं इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मत बनाइए, सेना वहां पर लड़ रही है, आप बना रहे हैं इसको। ये आरोप अब आप पर लगेगा मिस्टर रूडी। नहीं, मुझे अंजना जी, मैं तो कोई विशेषज्ञ ना चीन पर विशेषज्ञ हूँ, ना डिफेंस एक्सपर्ट हूँ, ना मैंने कोई लड़ाई लड़ी है। और मैं तो थोड़ा इसलिए परेशान हो जाता हूं अंजना जी कि जो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं वो टीवी पर इतना लड़ रहे हैं कि बस देश के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम तो इतना ही जानते हैं जो सरकार बताती है, और मेरा कोई एजेंडा नहीं है क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को शो डाउन करे। ये एक लेगेसी है, और ये अच्छा लेगेसी हो या बुरा लेगेसी हो, 50 वर्षों का लेगेसी जो चीन का आज हम सामना कर रहे हैं। और ये जिसकी भी सरकार रही है, पहली पुरानी सरकार उन्होंने सामना किया, अच्छा किया बुरा किया है, बहुत सारा इतिहास है। अब कई बार प्रॉब्लम देखिए, मैं सिर्फ बड़ी ईमानदारी से इतना ही कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम ये शुरू होता है जब आप कहते हैं कि एक तरफ जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब 1 इंच जमीन नहीं लिया गया, साहब कोई पोस्ट नहीं कब्जा हुआ, और फिर आपके बड़े से बड़े नेता के कहते हैं कि मेरे
सिपाहियों को तुमने निहत्था भेज दिया, भारत की सरकार ने निहत्था भेज, तब ये प्रॉब्लम होता है जब कहते हैं कि जमीन पर कब्जा हो गया है। हमें तो कोई सूचना नहीं है, आप ये टेलीविजन पर कुछ बोलिएगा तो हम सुन लेंगे, या तो फिर भारत सरकार कुछ बोलेगी, उस बात को लेके हम आपके साथ रहेंगे। ये कांग्रेस के मित्रों को इसलिए जवाब सुनना पड़ रहा है कि ये लोग प्रहार करना चाहते हैं बीजेपी पर कि साहब ये सब आपने गड़बड़ कर दिया है। तो फिर वैसे स्थिति में हम एक सवाल ये उठ जाता है कि भाई 35,000 स्क्वायर किलोमीटर 1950 से 1960 में किसने दे दिया पीओके में जमीन का। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? मैं तो जिस दिन मेरा ये आग्रह है कांग्रेस से, जिस दिन प्रधानमंत्री का बयान आ गया उसी दिन ये मामला समाप्त हो जाना चाहिए था और बार बार टिप्पणी काउंटर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।